बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की और साथ के साथ बात करेंगे रशिया यूक्रेन की सिचुएशन की। अभी जो मैं क्रिप्टो मार्केट इस टाइम पे देख पा रहा हूं, क्रिप्टो मार्केट की सिचुएशन बहुत नीचे आ चुकी है। सिचुएशन बहुत बैड है क्रिप्टो मार्केट की। अगर आप देखेंगे 338 पे बाइनेंस कॉइन ट्रेड चल रहा है। बाइनेंस कॉइन भी $340 से नीचे आ चुका है। अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो $35,000 पे इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है, जो कि 34 का लेवल दिखा दिया था हमने, मॉर्निंग में अपडेट दिया था आपको। तो क्रिप्टो मार्केट एक क्रैश जो है क्रिप्टो मार्केट के अंदर आया, और सिर्फ क्रिप्टो मार्केट के अंदर ही क्रैश नहीं आया, सभी मार्केट्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। और आपको सबको पता है कि रशिया और यूक्रेन का जो है वॉर वो स्टार्ट हो चुका है, और सिचुएशन इतनी बैड हो चुकी है ना। कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम आपकी नज़र डालना चाहेंगे, आप खुद समझ जाओगे आने वाले कुछ टाइम के अंदर या कुछ दिनों में क्रिप्टो मार्केट कहाँ जा सकता है, और उस हिसाब से जो है आप अपना एक्शन ले सकते हो कि आपको कॉइन सेल करना है या लेना है। ठीक है, एक तरह से डिप भी मिल रहा है, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन इस टाइम पे बन रही है क्रिप्टो मार्केट और रशिया यूक्रेन को लेके, तो यहाँ पे मार्केट का हाल बिल्कुल अच्छा नहीं है। इथीरियम भी 2300 पे ट्रेड कर रहा है, 2300 पे ट्रेड कर रहा है। सभी करेंसीज के अंदर बहुत ज़्यादा डाउनफॉल है। अगर हम शिबा इनू की बात करें 14% का डाउनफॉल है, और शिबा इनू की प्राइस की बात करें 16 और 22 की सीरीज चल रही है। इस टाइम पे मैं करंट प्राइस आपको बता रहा हूँ। और देखो बिटकॉइन के अंदर पंप आया है, 35,500 पे आ चुका है बिटकॉइन, जो कि 34,500 को टच करके आया। 34,400 के करीब जो है इसने लो बनाया बिटकॉइन ने अपना। और अगर आप देखोगे कल क्रिप्टो मार्केट 38, 37 पे ट्रेड कर रहा था। कल रात को ही हमने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था, जिस तरह की सिचुएशंस बन रही थी रशिया यूक्रेन की, हमने कल रात को टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि मार्केट नीचे जा सकता है, आप सब अलर्ट रहें। तो बहुत सारे लोग समझ गए होंगे। अगर आपने टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया अभी तक, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन जरूर कर लेना। क्रिप्टो मार्केट की सिचुएशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। कोई भी कॉइन उठा के देख लो, सभी कॉइन्स यहाँ पे डंप का सामना कर रहे हैं। डंप भी हम नहीं कह सकते, क्रैश कह सकते हैं, मेजर क्रैश, क्योंकि बिटकॉइन ने हमको नंबर दिखाया 34 का। अब यहाँ से बिटकॉइन का आने वाले दिनों में क्या मूवमेंट हो सकता है, क्या रशिया और यूक्रेन की जो सिचुएशन इस टाइम पे चल रही है, अगर आप सोचो अभी एक मतलब स्टार्टिंग मोड के अंदर है, और स्टार्टिंग मोड में क्रिप्टो मार्केट का ये हाल हो गया है। अगर ये लड़ाई, ये फाइट, ये वॉर, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है, एक ब्लैक डे कहेंगे हम दोनों कंट्रीज़ के लिए, और पूरी दुनिया के लिए कहेंगे, पूरे वर्ल्ड के लिए कहेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ हो रही है ये नहीं होनी चाहिए थी। हम बहुत टाइम से बात कर रहे थे कि इस चीज़ का सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन होता हुआ नहीं दिखा। और फाइनली रशिया ने जो है मिलिट्री ऑपरेशन जो है स्टार्ट कर दिए अपने। और यहाँ पे इस टाइम पे जो सिचुएशन, इस टाइम पे करंट सिचुएशन, हम टेलीग्राम पे भी हर अपडेट आपको कर रहे हैं। इस टाइम पे करंट सिचुएशन ये है कि रशियन आर्मी 12 सिटीज़ में घुस चुकी है, मतलब 12 सिटीज़ हैं यूक्रेन की, उसके अंदर आ चुकी है। जो दो हमने आपको एरिया बताए थे, डोनान्स्क और लुहान्स्क, है ना, जिसको अलग करके इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने का साइन ऑर्डर, जिस ऑर्डर पे साइन किए थे जो रशियन प्रेसिडेंट हैं, वहाँ भी रशियन आर्मी घुस चुकी है। जो यूक्रेन की जो हम कह सकते हैं कैपिटल है कीव, वहाँ तक भी रशियन आर्मी आ चुकी है। और इस टाइम पे यूक्रेन के अंदर फाइटर जेट भी घुस चुके हैं। मतलब पूरा मामला जो है ना, एक जो वॉर वाला होता है ना, बिल्कुल वही सिचुएशन हो चुकी है। हम सोच रहे थे एक स्टार्टिंग मोड के अंदर है, लेकिन नहीं, यहाँ पे सिचुएशन बहुत बुरी हो चुकी है और वॉर की सिचुएशन हो चुकी है। यहाँ पे फाइटर जेट भी आ चुके हैं, टैंक भी आ चुके हैं, और रशियन आर्मी खुद भी जो है तीनों बॉर्डर से एंटर कर रही है। मतलब हर जगह से जो है यूक्रेन यहाँ पे, और यूक्रेन की तरफ से भी कुछ जवाब आए हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब इस चीज़ को समझना ज़रूरी क्यों है? अगर क्रिप्टो मार्केट को समझना है, क्रिप्टो मार्केट कहाँ जा सकता है अगले कुछ दिनों के अंदर, तो ये रशिया और यूक्रेन की हर एक चीज़ की सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा, हर एक अपडेट को समझना पड़ेगा। अभी जो कंडीशन, अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, यहाँ से ये फाइट अगर और बढ़ती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। यहाँ पे जो नाटो है, जिस तरह आपने देखा कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन कर सकता है, और ये अब अपडेट आ रहा है कि 24 आवर के अंदर नाटो का जो मेंबर है यूक्रेन बन सकता है। और नाटो कंट्रीज जो हैं, 30 कंट्रीज ऐसी हैं जो नाटो कंट्रीज हैं, और वो यूक्रेन के साथ हैं। और यूक्रेन के साथ उन्होंने एक सबसे बड़ी चीज़ कही है कि रशिया के खिलाफ 30 कंट्रीज एक साथ जो है अटैक करेंगी रशिया के ऊपर। अगर ये चीज़ हो गई, रशिया के ऊपर अटैक किया,
ऊपर से जो है अमेरिका की तरफ से भी अपडेट आ रहा है कि अमेरिका की जो आर्मी है वो भी कहीं ना कहीं तैयारी कर रही है अटैक करने के लिए रशिया के। ठीक है, पहले ये जवाब आ रहा था कि रशिया से हम लड़ाई नहीं करना चाहते, जो बाइडन ने खुद कहा था, जो अमेरिकी प्रेसिडेंट है। लेकिन अब यहाँ पे रशियन आर्मी रशिया के खिलाफ जो है अमेरिका की आर्मी भी तैयारी कर रही है। अगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अमेरिका बीच में आता है, रशियन प्रेसिडेंट पहले ही कह चुके हैं अगर किसी ने दखल अंदाजी की तो यहाँ पे चीज़ें और बिगड़ सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 30 कंट्रीज साथ मिलकर अटैक करने की बात कर रही हैं, अमेरिका भी साथ में आ गया। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ें होती हैं, ये कंट्रीज बीच में आती हैं, तो डेफिनेटली वर्ल्ड वॉर का ट्रेलर तो हमको दिख ही जाएगा, दिख ही रहा है अभी से ही, और वर्ल्ड वॉर 3 जो है आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि सिचुएशन बिगड़ सकती है अगर और कंट्रीज बीच में आती हैं, जिस तरह से सिचुएशन अभी चल रही है। क्योंकि रशिया यहाँ पे रुक नहीं रहा है, रशिया यूक्रेन पे जो है अभी पूरी तरह हावी हो चुका है, पूरी तरह अटैक हो रहे हैं, चाहे वो अपार्टमेंट्स हो, चाहे लोग, आप देखो कीव जो राजधानी है यूक्रेन की, वहाँ पे लोग इतना पैनिक हो चुके हैं, मतलब निकल रहे हैं वहाँ से लोग। तो सिचुएशन इतनी बैड है। अगर आप यहाँ पे देखो, 2 कंट्रीज अगर आपस में फाइट कर रही हैं, तो क्रिप्टो मार्केट क्या, कोई भी मार्केट आप ले लो, वो आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखेगा। अगर ये फाइट बढ़ती है, ये वॉर बढ़ता है, तो क्रिप्टो मार्केट और भी नीचे जा सकता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी थी। बाकी सभी अपडेट हम टेलीग्राम पे भी करते रहेंगे, ज्वाइन आप ज़रूर कर लो। ठीक है, अगर ये फाइट बढ़ती है, ये फाइट और ज़्यादा बड़ा रूप ले लेती है, क्योंकि यहाँ पे और कंट्रीज़ मिलके अटैक करने की बात कर रही हैं, जब और कंट्रीज़ आएंगी तो ये फाइट एक बड़ा रूप ले लेगी, ये वॉर एक बड़ा रूप ले लेगा, और ये बड़ा रूप ले लेगा तो क्रिप्टो मार्केट बिल्कुल आपको बहुत नीचे देखने को मिलने, बिल्कुल आप ये मान के चलें क्रिप्टो मार्केट आपको डुबकी लगाता हुआ दिखेगा। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि क्रिप्टो मार्केट आपको अच्छा करता हुआ दिख जाएगा। डिप का मौका जरूर मिल रहा है, डिप के अंदर आपको सभी कॉइन्स मिल रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे डिप के अंदर भी रिस्क है। मैं आपको यही कहूंगा, जितने भी डिप आते हैं ना, अभी जो डिप चल रहा है इसके अंदर आप थोड़ा सा बाय कर सकते हो, जो भी कोई कॉइन बाय करने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद और डिप आएगा, आ सकता है, चांसेस हैं पूरे, तो उस डिप में भी आप बाय कर सकते हो या तो वेट कर सकते हो। सारी नजर आपको बना के रखनी पड़ेगी सारी सिचुएशंस के ऊपर। बाकी अपडेट हम आपको कर ही रहे हैं सब चीजें। इस टाइम पे ये जो वॉर है एक बहुत बड़ी रूप ले चुका है। अभी आने वाले टाइम में जब थोड़ा टाइम और बीतेगा तो कहीं ना कहीं और कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल की प्राइस की बात करें, $100 को टच कर चुका है इन द लास्ट 7 ईयर्स। गोल्ड के प्राइस पिछले 2-3 दिनों से सर्ज हो रहे हैं, मतलब प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। रशियन स्टॉक मार्केट खुद यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है। रशिया की जो स्टॉक मार्केट है वो खुद यहाँ पे डाउन हुई है, 35% तक जो है स्टॉक्स डाउन हुए वहाँ पे, और ये इम्पैक्ट सभी क्रिप्टो मार्केट पे भी पड़ रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी पड़ रहा है। हमने स्टॉक मार्केट के बारे में भी अपडेट किया था, तो कोई मार्केट बचा हुआ नहीं है। अगर ये फाइट, ये वार ऐसे ही चलेगा या बढ़ेगा तो मार्केट आपको अच्छा करता हुआ नहीं दिख सकता। मैं यहाँ पे पैनिक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जो चीज़ें चल रही हैं ना, जो चीज़ें हो सकती हैं इस सिचुएशन से, वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। और आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ भी रहे होंगे। बिटकॉइन $30,000 से भी नीचे जाता हुआ दिख सकता है अगर ये चीज़ बढ़ती है, एस्केलेट होती हैं ये चीज़ें। ठीक है, इस टाइम पे बहुत चीज़ें बढ़ चुकी हैं, अब यहाँ पे चांसेस नहीं है कि रशिया यहाँ पे रुकने वाला है। ठीक है, और कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी तो ये चीज़ बढ़ेगी, कम नहीं होगी, ये चीज़ बढ़ेगी। ठीक है, रुकना होता तो पहले ही रुक जाते। 10-15 दिन से हम सब चीज़ें देख रहे थे, हमने नहीं सोचा था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रशिया ये चीज़ करेगा। ठीक है, रशिया यहाँ पे अटैक कर देगा। हाँ ठीक है, पहले ही बहुत सारी कंट्रीज हमने देखा होगा, आपने देखी होंगी, अटैक कर देंगे, वॉर हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। एट द एंड सब चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस बार रशियन आर्मी बिल्कुल यहाँ पे इस टाइम पे जो ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है वो कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक है। ठीक है, अब यहाँ पे सिचुएशन आपने जान ली रशिया यूक्रेन की क्या कुछ चल रही है। ठीक है, और कंट्रीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, इन्वॉल्व होंगी तो चीज़ें बढ़ेंगी तो क्रिप्टो मार्केट पे इम्पैक्ट आपको पड़ते हुए दिखेंगे। क्रिप्टो मार्केट डुबकी लगा सकता है, जितने भी कॉइन्स, ठीक है,
टॉप 100 हो, टॉप 50 हो, टॉप 20 हो, टॉप 10 हो, इवन बिटकॉइन ही क्यों ना हो, सभी आपको कॉइन्स नीचे जाते हुए दिख सकते हैं। तो तैयार रहें आप इन सब चीज़ों के लिए। बाकी अपडेट हम आपको टेलीग्राम पे भी करते रहेंगे, जो भी अपडेट रहेगा ज्वाइन ज़रूर कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ से एक बड़ा क्रैश हमको यहाँ से देखने को मिल सकता है अगर चीज़ें बढ़ती हैं तो, ठीक है। एक बड़ा क्रैश क्रिप्टो मार्केट के अंदर आ सकता है। और एक अभी की सबसे बड़ी अपडेट आपको दे दूं, यूक्रेन ने यहाँ पे हेल्प मांगी है बाकी कंट्रीज की, नाटो कंट्री से भी हेल्प यूक्रेन ने मांगी है। और यहाँ पे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अपने, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे भी यहाँ पे हेल्प मांगी गई है। कहा है यूक्रेन ने कि कुछ हेल्प की जाए, मतलब कोई कंट्री यहाँ पे जवाब, इंडिया की तरफ से अभी कोई जवाब इसके ऊपर नहीं आया है। इंडिया किसको सपोर्ट करेगा, इंडिया यहाँ पे ये जो वॉर हो रहा है इसको रुकवाने की कोशिश करेगा, या फिर रशिया का सपोर्ट करेगा, या फिर यूक्रेन का सपोर्ट करेगा। तो इंडिया की तरफ से अभी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन यूक्रेन जो है हेल्प मांग रहा है कंट्रीज की, और बहुत सारी कंट्रीज हैं जो यूक्रेन की तरफ जा रही हैं। आने वाले टाइम में ये चीज़ें और बढ़ सकती हैं, इसलिए हम कह रहे हैं क्रिप्टो मार्केट और भी डाउन हो सकता है, स्टॉक मार्केट और भी डाउन हो सकता है। यहाँ से अगर पंप आपको देखने को मिल भी रहा है तो एक टेम्परेरी पंप हो सकता है, उस पंप के आप झांसे में मत आए, मार्केट चकमा दे सकता है। ये एक हाईली वॉलेटाइल मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बाकी अपडेट हम आपको करते रहेंगे। आई होप इस वीडियो में आप सारी चीजें समझ गए होंगे। आगे जो अपडेट रहेगी सब आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब